गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 18 मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति, जिसमें आज हम देखेंगे ग्राहक शोषण के कारण। ग्राहक शोषण किस कारण से होता है, उसमें कौन कौन से कारण जिम्मेदार है। जिसमें पहला है ग्राहक स्वयं जवाबदार। अज्ञानता, जागृति का अभाव, निरक्षरता, संगठित होकर विरोध प्रदर्शित करने की वृत्ति का अभाव, नुकसान या शोषण के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी और वृत्ति का अभाव, उससे संबंधित उचित जानकारी के अभाव के कारण व्यापारी, उत्पादक, नियोजकों द्वारा ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण करके उनका अनुचित लाभ उठाया जाता है। दूसरा है मर्यादित जानकारी। पूंजीवादी अर्थतंत्र में उपभोक्तावादी सोच रखने वाले निर्माता और विक्रेता किसी भी चीज, वस्तु या सेवा की जितनी चाहे उतने प्रमाण में उत्पादन और बिक्री करने के लिए स्वतंत्र है। उसके उत्पादन के मापदंडों, मूल्य और गुणवत्ता नियमन के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है, और जहाँ है वहाँ सख्त नियमों का पालन नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में ग्राहक को चीज वस्तु के उपयोग संबंधी सही जानकारी, सूचना या ज्ञान का अभाव, वस्तु के उपयोग संबंधी सही प्रशिक्षण न मिलने के कारण गुणवत्ता की रखरखाव और उपयोग के तरीके और बिक्री के बाद की सेवाएं, वारंटी और गारंटी जैसी जानकारी के अर्थघटन के संबंध में खरीदी के समय ग्राहक को पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती। इस प्रकार मर्यादित जानकारी मिलने के कारण ग्राहक सही खरीदी में समझदारी के अभाव से भूल कर बैठता है। तीसरा है मर्यादित आपूर्ति। जब वस्तु या सेवा की मांग के सामने पर्याप्त मात्रा में उसकी आपूर्ति नहीं होती, तब कृत्रिम कमी सर्जित होती है। इस प्रकार व्यापारी उत्पादकों द्वारा संग्रहखोरी, सट्टाबाजी, धोखा या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारणों से कमी उत्पन्न होती है। ग्राहक से ऐसी परिस्थितियों में अधिक मूल्य वसूल करके अनुचित लाभ उठाया जाता है। इस प्रकार बाजार में वस्तु की अपर्याप्त आपूर्ति भी ग्राहक शोषण का कारण बनती है। चौथा है मर्यादित स्पर्धा। जब कोई एक ही उत्पादक या उत्पादक समूह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में और वितरण में एकाधिकार रखता हो, तब उत्पादक ऐसी मर्यादित या एकाधिकार वाले बाजार में अन्य विकल्पों के अभाव से ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण करता है, कमी युक्त सेवा और हल्का माल सामान का विक्रय भी करता है। इसके बाद है ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र, जिसमें ग्राहक जागृति। ग्राहकों के विविध प्रकार से होने वाले शोषण को रोकने और ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम भारत में ग्राहकों के रक्षण के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्योगों और व्यापार द्वारा ग्राहकों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार और शोषण का उल्लेख है, जिसमें मापतोल और मिलावट या बनावटी जैसी आपराधिक व्यापार की पद्धतियों के बदले दंड देने की व्यवस्था का उल्लेख भी किया गया है। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन फ्रैंकलिन केनेडी ने अमेरिका की संसद में 15 मार्च 1962 के दिन ग्राहकों को 4 अधिकार दिए और ग्राहकों के मंतव्यों को सुना नहीं जाता, इसके लिए व्यथा प्रकट भी की। कंज्यूमर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने तारीख 15 मार्च 1983 के दिन ग्राहकों के 4 अधिकारों को दर्शाती हुई घोषणा की थी, जिसके कारण विश्व में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो ने अपनी तारीख 16 अप्रैल 1985 की सभा में यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कानून में ग्राहकों के मूलभूत 8 अधिकार घोषित किए और उसके अनुसार विश्व के देशों से अपने देश के ग्राहकों के लिए अधिकारों और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानूनी ढांचा
बनाने की सिफारिश भी की थी। उसके अनुसार भारतीय संसद में राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया, जिसे राष्ट्रपति ने तारीख 24 दिसंबर 1986 के दिन हस्ताक्षर करके मंजूरी प्रदान की, जिसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ष तारीख 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात सरकार ने दिनांक 18 फरवरी 1988 के दिन गुजरात ग्राहक सुरक्षा नियम 1988 लागू किया, जिसके अनुसार ग्राहक सुरक्षा की कानूनी कार्यवाही राज्यों में लागू की गई। भारत में ग्राहक सुरक्षा धारा में 1993 और 2002 में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए और वर्षों पुराने कानूनों में समयानुसार परिवर्तन करने की भावना लोगों में उत्पन्न हुई। ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 में अनेक व्यवस्थाओं में से मुख्य और महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राहक अधिकार का कानून। भारत में सामाजिक आर्थिक कानून के इतिहास में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 एक सीमा चिन्ह के रूप में और लोकोपयोगी कानून है। यह ग्राहकों के अधिकारों तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा के संदर्भ में बनाया गया सबसे अधिक प्रगतिशील और सर्वग्राही कानून है, जो निम्नानुसार अनेक व्यवस्थाएं करता है, जिसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ग्राहक सेवा संबंधी। इस कानून के तहत व्यापारी माल या सेवा के संदर्भ में ग्राहक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। माल के संदर्भ में ग्राहक अर्थात जिसे कानून का रक्षण है, इसके लिए नीचे दर्शाए गए कोई भी व्यक्ति, जिसमें पहला, यदि कोई भी व्यक्ति चीज वस्तु माल या सेवा को पैसे देकर अथवा आवेश के बदले में खरीदी करे अथवा वस्तु या सेवा के बदले में कीमत चुकाने की व्यक्ति गारंटी देकर अथवा कुछ कीमत चुका दे और बाकी रकम चुकाने या वचन देकर वह वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, वह व्यक्ति। दूसरा, हफ्तों में चुकाकर अथवा किराए पर खरीदने की पद्धति द्वारा कोई माल सामान कीमत चुकाकर खरीदे अथवा सेवा किराए पर रखे अथवा सेवा प्राप्त करे और उस माल सामान को व्यक्ति या उसको कोई भी व्यक्ति उपयोग करे या सेवा का लाभ प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति ग्राहक बन जाता है। परंतु यदि कोई भी व्यक्ति खरीदे गए माल की फिर से बिक्री अर्थात धंधा के या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसा माल सामान प्राप्त करता हो, तो यह व्यक्ति या किसी व्यक्तिगत करार के अधीन सेवा प्राप्त की गई हो, तो ऐसी सेवाओं का समावेश कानून में नहीं होता है, वे रक्षण के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार इस कानून का उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता युक्त विविध वस्तु या सेवाएं प्राप्त हो तथा ग्राहकों के हितों का रक्षण हो, यह देखना भी है। इस कानून की व्यवस्था के अनुसार माल या सेवा की गुणवत्ता, प्रकार तथा करार के अनुसार प्रचलित कानून के अनुसार सेवा देने की पद्धति के विरुद्ध सेवा में कमी पाई जाए या हल्की लगे या माल कम गुणवत्ता वाला कम युक्त हो, तो ग्राहक कानून के अधीन शिकायत कर सकता है। दूसरा है ग्राहकों के अधिकार। बाजार में मिलने वाली वैविध्यपूर्ण अनेक वस्तुओं की जानकारी के अभाव में ग्राहक सही वस्तु की पसंदगी में भूल करता है और अपने द्वारा खर्च किए गए धन का पर्याप्त बदला प्राप्त नहीं कर सकता। नीची गुणवत्ता की खाद्य पर्याप्त बदला प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका धन व्यर्थ जाता है और स्वयं ठगे जाने का अफसोस करता है। हल्की गुणवत्ता वाली बनावटी, मिलावटी, नीची गुणवत्ता की खाद्य वस्तुएं खरीदकर अनेक रोगों को आमंत्रण देता है, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। कम तोलमाप, मिलावट और बनावटी ठगी, कीमतों में लूटपाट और भ्रष्टाचार जैसी अनीतियों से समाज का नैतिक स्तर गिरता है। उत्पादक व्यापारी दोनों अपनी उत्पादित वस्तुओं की मूल्य संग्रह प्रवृत्ति में एकरूपता और पारदर्शिता रखें, इसके लिए कानून में व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं से ग्राहक जागृत बनता है और वह धोखाधड़ी के विविध तरीकों, गलत पद्धतियों के विरुद्ध लड़ाई किस तरह से लड़ सके, उससे संबंधित शिक्षण और विविध उपयोगी जानकारी देने के कई अधिकारों की इस तरह कानून में व्यवस्था की गई है। इन अधिकारों का रक्षण करना ग्राहक जागृति का मुख्य उद्देश्य है।
कानून के अंतर्गत ग्राहकों को 6 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है सलामती का अधिकार। यदि उत्पादन प्रक्रिया के अंत में चीज, वस्तुओं या सेवाओं से ग्राहक की जान का खतरा हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो उसके विरुद्ध रक्षण या सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार ग्राहक का अधिकार है। इस अधिकार द्वारा भौतिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सलामती प्राप्त करना है। दूसरा है जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ग्राहक को चीज, वस्तु की गुणवत्ता, जत्था, क्षमता, शुद्धता, स्तर, उपभोग, कीमत आदि बातों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह बाजार में व्यापारी की अयोग्य रीतियों या भ्रष्ट तरीकों से बच सके। इस जानकारी प्राप्त करने के अधिकार द्वारा ग्राहक अधिकार युक्त और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। ग्राहक को जानकारी लेबल से, पैकिंग से, सार्वजनिक खबर, मूल्य पत्रों, सरकारी सार्वजनिक खबरों और लेखों से मिलती है। तीसरा है पसंदगी करने का अधिकार। वैविध्यपूर्ण और असंख्य वस्तुएं, प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता वाली वस्तुओं में से अधिकतम लाभ मिले, इस तरह अपनी पसंद की वस्तु या सेवा की खरीदी करने का अधिकार भी है। पसंदगी का अधिकार अर्थात ग्राहक को वस्तु उचित कीमत पर संतोषप्रद सेवा और गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं में से ग्राहक को अपने अधिक अनुकूल होने वाली वस्तुएं पसंद करने की स्वतंत्रता यह अधिकार देता है। चौथा है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। ग्राहकों के अधिकारों और हितों के रक्षण करने तथा ग्राहकों को शिकायतों या अधिकारों संबंधी मामले सही स्तर पर प्रस्तुत करने तथा अंत में उस पर उचित विचार किया जाए, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और ग्राहकों के कल्याण संबंधी चर्चा करने के लिए ग्राहकों का गैर राजनीतिक बिन धंधा के स्तर पर ग्राहक मंडलों की रचना हो और उनकी प्रतिनिधियों को स्थान मिले, उनकी प्रस्तुति सुनने की व्यवस्था करने का प्रावधान कानून के अंतर्गत किया है। पांचवा है शिकायत निवारण का अधिकार। इस अधिकार के अधीन ग्राहक को अप्रामाणिक व्यापारी रीति से या लापरवाही से हुए नुकसान या अनैतिक शोषण हुआ हो, उसके विरुद्ध शिकायत करके उसका निवारण करके ग्राहक के नुकसान के बदले मुआवजा मांगने का अधिकार है। इस मुआवजे में माल बदल कर देने, वापस लेने, पैसे वापस देने, चार्ज वसूल किए बिना मरम्मत करके देना आदि ऐसी एक या एक से अधिक प्रतिपूरक राहत मांग सकता है। ग्राहक प्रतिपूरक मांगे या न मांगे तो भी राहत प्राप्त करना कानूनन हकदार है। छठा है ग्राहक शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार। यह अधिकार ग्राहक को जीवन भर ग्राहक बनाने की सभी जानकारी या ज्ञान, चतुराई, धैर्य और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्राहक की अज्ञानता, ग्राम्य क्षेत्रों के ग्राहकों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति का अभाव आदि ग्राहक शोषण के जिम्मेदार कारण हैं। विद्यालयों में पाठ्यक्रम में स्थान देकर विविध संस्थाओं की मीटिंगों में ग्राहक शिक्षण संबंधी चर्चा सभा, वार्तालाप, कार्यशालाओं द्वारा ग्राहक शिक्षण का प्रशिक्षण देकर ग्राहकों की सुरक्षा बढ़े, ऐसे प्रयत्न किए गए हैं जिससे बाजार में वह जागृति ग्राहक के रूप में अच्छी तरह कर्तव्य निभा सके। इसमें ग्राहक शिक्षण सहायक बनता है।